Welcome guys to another lecture of permutation and combination. To be very precise, we are on the 12th lecture of permutation and combination, and 13th lecture will be end of this chapter as well. I hope you are understanding the chapter because लग तो ऐसा रहा है कि आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो ना उसका ना रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब आंसर नहीं दे पा रहे हो आप लोग. प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गो थ्रू ऑल द वीडियोस अगेन, रिवाइज, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अगर ये चैप्टर नहीं आया ना तो प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा. 12th में प्रोबेबिलिटी है, सो प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, go through all the sums again. In case you all have any doubts and difficulties, please ask in doubt lectures. Alright, moving on to permutation and combinations. हम लोग ने permutation यानी arrangement सीखा था और combination यानी क्या, selection, जिसमें हम लोग ने फॉर्मूला सीखा था NPR. What was NPR? n factorial upon n minus r factorial. हम लोग ने ये भी सीखा था NCR, n factorial upon r factorial n minus r factorial. बच्चों ध्यान से सुनो, ये दो प्रॉपर्टीज हैं. क्या है ये दो प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NCX. बच्चों मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, आमने सामने कॉम्बिनेशन ऊपर का पावर से, आमने सामने कॉम्बिनेशन टोटल सेम, इधर R इज इक्वल टू X और R इज इक्वल टू N माइनस X. आई रिपीट, नीचे वाला इज इक्वल टू नीचे वाला, या फिर नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाला माइनस नीचे वाला. आई रिपीट, नीचे वाला इज इक्वल टू नीचे वाला, या फिर नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाला माइनस नीचे वाला. 10C3 को किसको इक्वल होगा पता है? 10C7, यानी इन दोनों का डिफरेंस. चाहिए तो सॉल्व करके देख लो, आंसर सेम आएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. तो अब मैं अगर बोलता हूँ 20C4 किसको इक्वल होगा? 20C16 को, इनका डिफरेंस को. तो आई होप पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, और वो ये है NCR प्लस NCR प्लस 1. एडिशन ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल इज सेम एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1. यानी इसमें मैं बोलूं एक का डिफरेंस. क्या बोला मैंने? तो आप लोग क्या कर सकते हो पता है, 2 बार सॉल्व मत कीजिए. n प्लस 1 CR प्लस 1. आई रिपीट, ऊपर वाला एक से बढ़ता है, नीचे वाला बड़ा वाला रहता है. आई रिपीट, क्या बोला? ऊपर वाला एक से बढ़ता है और नीचे वाला बड़ा वाला रहता है. अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूं तो एग्जाम्पल ऐसा होगा, देखते हैं. लेट्स से 15C5 प्लस 15C6, so my answer will be 16C6. नीचे में जो बड़ा है उसको प्रायोरिटी, और ऊपर वाला एक से बढ़ेगा. यानी 2 बार सॉल्व करने से बेटर है आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा. आई होप दिस इज क्लियर. Based on these properties, we are going to solve few sums. Let's quickly recap these two properties. आमने सामने कॉम्बिनेशन, ऊपर का पावर सेम. आमने सामने कॉम्बिनेशन, ऊपर का पावर सेम. R is equal to X और R is equal to N minus X. Addition of two combination with total as same and difference of R as 1, then the answer is N plus 1 CR plus 1. ऊपर वाला एक से बढ़ जाएगा और नीचे वाला बड़ा वाला रहेगा. I hope this is clear. Alright, let's move on to sums. So let's solve few sums based on these properties. चलो देखो, सम नंबर 16 करेंगे हम लोग. 16 का फर्स्ट ध्यान दीजिए. NC8
इज इक्वल टू NC12। तो रूल क्या बोलता है, या तो 8 इज इक्वल टू 12, तो ये पॉसिबल नहीं है, या फिर 8 इज इक्वल टू n-12, नीचे वाला 12 इधर आएगा, सो व्हाट इज n, द सम इज, सो देयरफॉर n इज, दोनों को कंपेयर करने का, कहीं एक आंसर मिल जाएगा क्या, कभी कभी दोनों जगह पे आंसर मिलेगा। हमेशा याद रखना ये n and r belongs to natural numbers, they belong to natural numbers। कितने हैं, कितने सिलेक्ट करने, नेगेटिव में जाता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 2। 23C 3n is equal to 23C 2n plus 3। सो पहला रूल क्या होगा, 3n is equal to 2n plus 3 और 3n is equal to 23 minus, I hope you all understood। so इधर आएगा n is equal to 3 और 3n 5n 20 n is equal to, तो ये दोनों आंसर करेक्ट है, either this or this। I hope this is clear। All right, let's move on to the next sum number 3rd, which is from this category। okay, all right, now sum number 3rd is 21C 6n is equal to 21C n square plus 5। बच्चों सॉल्व करें, तो पहला आएगा 6n is equal to और 6n is equal to, बच्चों क्लियर है, सो n स्क्वायर सॉल्व होगा क्या, फैक्टर्स देख लो। सो n minus 1 n minus 5, so n is 1 और n is 5। I hope this is clear। yes, अब नेक्स्ट सॉल्व करें। 6n is equal to 21 minus n square, so n square plus 6n ये 16 हो रहा है। बच्चों ये b स्क्वायर माइनस 4ac कर सकते हो, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 2n, so what is n, n plus 8 n minus 2, so n is minus 8 और n is, अब आपको क्रॉस चेक करना है, इतने सारे n आ गए, क्रॉस चेक करें। हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर ये वाला बंदा, सी हमेशा याद रखना n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो हम लोगों को ये n है ना, इसमें डाल के देखना है, तो 1 डालिए, कितना आ रहा है 6 बराबर है, यानी ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। 30 आ रहा है, सिंस n is 5 it becomes 21C30 which is not possible, not, so इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। माइनस 8 तो होगा ही नहीं, नेगेटिव है। अब 2 डालिए 12, तो यानी n 12 है, तो इसका मतलब देखो ना 12 और 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब मेरे दो आंसर होंगे, एक होगा n is equal to 1 और n is equal to 2, that's it। 5 नहीं होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा 5, क्योंकि जैसे ही आपने 5 इसमें डाला ना तो ये 30 हो रहा है और ये बंदा उससे बड़ा है, किससे, 21 से, तो नहीं चलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज गो थ्रू द सम। यहाँ चाहिए तो आप और लिख सकते हो, देखो वही रूल है ना,
आमने सामने कॉम्बिनेशन, नीचे ऊपर का पावर सेम, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला माइनस ये वाला, दो इक्वेशंस आएंगे, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। हमेशा आर एन आर से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, कभी भी आर बड़ा नहीं होगा, जो सी के नीचे वाला पार्ट होता है वो कभी भी बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट 21 फोर्थ सम, 2n c r minus 1 2n c r plus 1, तो r minus 1 is equal to r plus 1, बकवास, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, r ही चला गया। नाउ r minus 1 is equal to 2n minus, तो स्टार्ट करते हैं, r minus 1 माइनस r उधर जाएगा 2r 2n, so what is r, ये बराबर है, ये कंडीशन, या तो r n से इक्वल होना चाहिए या r n से छोटा होना चाहिए, ये इक्वल है, बराबर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज एन सी, बताओ, n फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल, फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस 1 n माइनस 2, और ये 2 उधर जाएगा, 30 होता है, n सिखाया ना मैंने, 30 होगा तो 6 5, so what is n, 6, what is n, 6। Please go through, this is your fifth sum of 16th question, that's it, have a look at the sum। बच्चों कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सम है, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को बस। प्रॉपर्टी समझ में आ गई। नेक्स्ट let's see the next sum, sum number 17। उन लोग ने बोला है NPR x into, can I say n factorial, n minus r factorial x, n factorial, दोनों के फॉर्मूले लगाए तो ये कैंसिल हो गया, so what is x, हो गया बच्चों, the sum is over। समझा, देख लो फटफट, इजी है। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम, अब अच्छा सम है, फाइंड r 11c4 11c4 plus 11c5 plus 12c6 plus 13c7 is equal to 14cr। करें सॉल्व बच्चों। बच्चों ये तो प्रॉपर्टी है ना, अभी थोड़ी देर पहले, ऊपर वाला एक से बढ़ेगा, नीचे वाला बड़ा वाला, क्योंकि दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए, बाकी कॉपी पेस्ट। फिर से ऊपर वाला एक से बढ़ेगा, नीचे वाला बड़ा वाला, फिर से ऊपर वाला एक से बढ़ेगा। अब आप ही बताइए, कैन आई से r इज इक्वल टू 7, हो गया, ये एग्जैक्टली इसका आधा है, फिनिश्ड, द सम इज ओवर। बच्चों थोड़ी देर पहले सिखाया था ना,
12 5 13 6 14 7. I hope you understood. All right, let's see the 19th sum. अच्छा सम है, मेरा फेवरेट सम है. Summation of r is equal to 1 till 4. 21 minus r C4. 21 minus r C4. करें शुरुआत. बच्चों पहले r को 1 डालिए तो 20 C4 हो जाएगा. फिर 2 डालिए 19 C4 हो जाएगा. फिर 3 डालेंगे 18 C4 हो जाएगा. और अब 4 डालेंगे तो 17 C4 हो जाएगा. कुछ समझा बच्चों मैंने क्या किया? यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर. बच्चों देख लो, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. कर लोगे? ट्रिक से सिखाऊं? ट्रिक से. इसमें एडिशन की ट्रिक नहीं लग सकती क्योंकि ऊपर का सेम होना चाहिए. तो बेटर है इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. यस ट्राई करो. चलो मैं तुम लोग को अगर ट्रिक सिखाऊं ना तो देखो ऐसा है. 20 C4 है, 19 C4 है, 18 C4 है. बच्चों ये 17 C4 को मैं क्या कर सकता हूँ? देखो एक कम ले लो क्योंकि ये 4 है ना. तो ये जो 17 C4 है उसके साथ 17 C, देखो 17 C4 है माइनस 17 C3 करो तो प्लस 17 C3 करूंगा. आई होप यू अंडरस्टूड. मैंने क्या किया? ऐड और सबट्रैक्ट ये किया. तो ये सॉरी ये और ये कैन आई से 18 C4 बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे? 18 C4. ये देखो 17 C3 को सबट्रैक्ट किया. या फिर ऐसे कर लो. चलो 20 C3 कब बन सकता है? 19 C4 माइनस 19 C3 करेंगे तो 19 C4 कब बन सकता है? 18 C4 और इधर प्लस, एक्चुअली प्लस 19 C4 प्लस. अब 19 C4 कब बन सकता है? 18 C4 के साथ 18 C3. I hope you understood. So when I connect one with other, you will get your answer. अगर आप कनेक्ट करोगे ना किसी एक को तो आंसर आएगा. देखते कैसे कनेक्शन आएगा. इसको एक्चुअली ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बहुत लेंदी होने वाला है. आप ऐसे ही कर लो, एक काम करो, पूरा सॉल्व भी कर लो. तो ये क्या आएगा? 20 अपॉन, करोगे? ट्राई कर लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं. कैलकुलेट एंड गेट द आंसर. क्योंकि इसमें बहुत कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा. 21 C5 बहुत सारी चीजें आने वाली, तो छोड़ दो उसको, फिर जाने दो, ऐसे ही कर लो. ठीक है, कॉपी कर लो ये.
नेक्स्ट, ध्यान दो बच्चों। नेक्स्ट, उसका मैं शॉर्टकट बताऊँ आप लोगों को क्या है। जब ऐसी सीरीज आती है ना, उसका एक ही शॉर्टकट है, बताऊंगा क्या है वो बाद में बताता हूँ। चलो फिलहाल के लिए छोड़ दो। लुक हियर गाइस, एवरीवन, 20th सम इज वेरी इंटरेस्टिंग सम। हमेशा याद रखना, उन लोग ने क्या बोला पता है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों हमेशा याद रखना, ग्रेटेस्ट वैल्यू होता क्या है कॉम्बिनेशन में। अगर मैं बोलता हूँ 14CR है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा 14C उसका हाफ। अब मैं अगर बोलता हूँ ये एग्जैक्ट हाफ है, बट अब अगर मैं बोलता हूँ 11CR है तो उसका हाफ 5.5 होता है, तो आप 5 ले सकते हो। दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टूड। 6 यानी जो इसका ग्रेटेस्ट डिफरेंस ये होगा, इसका ग्रेटेस्ट डिफरेंस ये होगा, खत्म कर। यानी ऑड हुआ, सॉरी इवन हुआ तो डिवाइड बाई 2, ऑड हुआ तो भी डिवाइड बाई 2, बट उसका लेस वाला वैल्यू। यानी अगर 4.5 हुआ तो 4 लोगे, 3.5 हुआ तो 3 लोगे। सो अब क्वेश्चन देखो पहला वाला 20th का, 14CR एंड 12CR। तो 14CR माइनस 12CR, तो कहना इसे इसका R होगा 14C7 12C6। अब सॉल्व करना सबको आता है, कैसे करेंगे? 7 6 5 4 3 2 1 13 12 11 10 9 8 माइनस 12 अपॉन 6 5 4 सॉरी 11 बोलो 10 9 8 7। अब देख लो क्या कैंसिल होता है। 14 2 सा और 7 2 सा 12, 5 2 सा 3 2 सा 3 3 सा 2 2 गया, तो क्या बच रहा है? 13 11 3 8 माइनस 6 2 सा 12 गया, 5 2 सा 3 3 सा 4 2 सा। So what I am left with? 11 12 and 7। अब 11 11 कॉमन जो भी है कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखो 13CR माइनस 8CR। सो 13CR माइनस 8CR, तो इसका आधा होता है 6.5, तो 6 लोगे, और इसका तो एग्जैक्ट 4 होता है। कर लो सॉल्व। नेक्स्ट 15CR एंड 11CR। तो 15 का आधा 7.5, तो 7 लेकर सॉल्व करोगे। 11 का आधा 5.5, तो 5 लेकर सॉल्व करोगे। कंप्लीट कर लेना, आंसर आ जाएगा। प्लीज सॉल्व एंड गेट द आंसर। 2 minutes टू सॉल्व। कर लोगे ना? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन इज उसका आधा, किसका? n का आधा। विल गिव यू ऑलवेज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉम्बिनेशन। तो दोनों कॉम्बिनेशन का जब आप डिफरेंस लेना है तो दोनों का आधा आधा करके ही सॉल्व करना है। दोनों का क्या करके सॉल्व करना है?
आधार. I hope this is clear. Next, ध्यान दीजिए. एक और सम लेते हैं. 47C4 plus summation of R is equal to 1 till 5 52 minus R C3. करें स्टार्ट. 47C4 पहले R का वैल्यू 1 डालेंगे तो 51C3 होगा. 2 डालेंगे 50C3. 3 डालेंगे 4 डालेंगे एंड 5 डालेंगे. अब सारी चीज़ों को घुमा दो. चाहिए 47C3, 47C4, 48C3, 49C3, 50C3, 51C3. बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 48C4, 48C3, 49C3, 50C3, 51C3. इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 49C4, 49C3, 50C3. फिर इसका आंसर क्या होगा? ऊपर वाला बढ़ जाएगा तो 50C4, 50C3, 51C3. इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 51C4, 51C3. बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 52C4. अब सॉल्व कर लो. ऊपर आएगा 52, 3, 2, 1, 51, 50, 49. कर लो. अब आ जाएगा आंसर. कर लोगे? 1 सा 7 सा 1 सा 3 सा 25 सा. Please multiply and get the answer. I hope this is clear. 47 बनाएगा 48 बड़ा वाला. 48 बनाएगा 49 बड़ा वाला. 49 बनेगा 50 बड़ा वाला. 50 बनेगा 51 बड़ा वाला. 51 बनेगा 52 बड़ा वाला. समझा? देख लो सारे स्टेप्स. कुछ नहीं है बच्चों, बहुत इजी है. खाली सॉल्व करना आना चाहिए बस. दिमाग में अगर टेंशन लेकर सॉल्व करोगे तो नहीं होगा. So today what we have studied two properties of combination. First property was आमने सामने combination. ऊपर का power सेम, ऊपर वाला नीचे वाला is equal to नीचे वाला, that is R is equal to X और R is equal to N minus X. दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ने सीखी एडिशन ऑफ कॉम्बिनेशन. व्हेन द पावर इज सेम एंड नीचे एक का डिफरेंस, तो ऊपर वाला एक से बढ़ता है, नीचे वाला बड़ा वाला रहता है. On this note, we'll stop here for the day. We'll continue next time with few more sums based on combination and we'll finish off the chapter soon. Alright guys, bye bye, take care, see you soon.